आज मैं आपको वो बात बोलने वाली हूँ जो मोस्टली फिटनेस कोचेस नहीं बोलते, स्पेशली इंडिया जैसे देश में जहाँ मेजॉरिटी लोग वेजिटेरियन हैं। मैं खुद एक एगिटेरियन हूँ। आई ईट एग्स एंड आई टेक वे एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द ट्रुथ टुडे पॉइंट ब्लैंक। थ्योरेटिकली पॉसिबल है कि आप अपना प्रोटीन गोल सिर्फ प्लांट सोर्सेज से कंप्लीट कर लो। दाल चावल, छोले रोटी, मिलेट, सोय, सब में अमीनो एसिड्स होते हैं और अगर प्लानिंग सही से हो तो वेजिटेरियन डाइट से भी आप अपना पूरा अमीनो एसिड रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। पहले लोग प्रोटीन क्वालिटी मेजर करते थे पीडिकास या DIAAS स्कोर से और वे जैसे प्रोटीन इनमें टॉप करते थे। लेकिन लेटेस्ट अंडरस्टैंडिंग कहती है कि हमारी बॉडी एक अमीनो एसिड पूल मेंटेन करती है। मतलब अगर आप थ्रू आउट द डे अलग अलग प्लांट फूड से अमीनो एसिड्स ले रहे हो तो बॉडी उनको स्टोर करके यूज करती है जब भी जरूरत होती है। सो साइंटिफिकली अ वेजिटेरियन डाइट कैन गिव यू ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड्स, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में लोग ऐसे कॉम्बिनेशंस रोज बना नहीं पाते एंड दैट्स वेयर द गैप बिगिंस। अब रियलिटी ये है कि हम हर मील में नहीं सोच रहे होते कि मैं कौन से अमीनो एसिड का कॉम्बो ले रहा हूँ। कभी घर पे दाल चावल, कभी ऑफिस से लेट नाइट स्नैक, कभी कुछ ग्रैब करके खाना। डिस्ट्रैक्शंस, बिजी लाइफ और इनकंसिस्टेंट ईटिंग हैबिट्स के चलते थ्योरेटिकली परफेक्ट प्लानिंग पॉसिबल नहीं हो पाती। दैट्स वेयर कन्वीनियंट कंप्लीट प्रोटीन्स लाइक वे और एग्स सिंप्लीफाई करते हैं चीजों को। अब वे और डेयरी के अगेंस्ट एक आर्गुमेंट होता है कि इससे IGF-1 हार्मोन बढ़ता है, दैट कैन इंक्रीज कैंसर रिस्क। तो देखिए, क्रॉनिकली हाई IGF-1 कैन बी प्रॉब्लम इन सम सिचुएशंस, बट वे से IGF का टेम्परेरी राइज इज नॉर्मल क्योंकि ये एनाबॉलिक फेज के लिए जरूरी होता है। मसल गेन, रिकवरी सब एनाबॉलिक सिग्नल से ही होते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब लाइफ में हर चीज ग्रोथ मोड में हो, स्ट्रेस, ओवर ईटिंग, पुअर रिकवरी। So don't fear IGF-1 blindly. Context matters. I have explained this in detail in another video. उसको जरूर चेक करिए। वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज सोय को छोड़ के मोस्टली लो होते हैं प्रोटीन में। एग्जाम्पल, 100 ग्राम राजमा में सिर्फ 8 ग्राम प्रोटीन होता है बट 30 to 40 ग्राम कार्ब होता है। सो जब आपको फैट लॉस करना हो और कैलोरी डेफिसिट में रहना हो तो इट बिकम्स वेरी हार्ड टू रीच योर प्रोटीन गोल विदाउट ओवरशूटिंग योर कार्ब्स एंड कैलोरीज। एंड विद लिमिटेड एपेटाइट आपका प्रोटीन टारगेट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है प्लांट सोर्सेज से कंप्लीट करना। आजकल एक ट्रेंड भी चल गया है जहां इवन नॉन वेजिटेरियंस वेगन बन गए हैं। क्यों? समटाइम्स नॉट बिकॉज ऑफ लॉजिक बट बिकॉज इट्स ट्रेंडिंग ऑन सोशल मीडिया। अगर आप एथिकल या एनवायरमेंटल कंसर्न की वजह से कर रहे हो, आई रिस्पेक्ट दैट, बट अगर आपका गोल एस्थेटिक्स, फैट लॉस या मसल गेन है देन डोंट फॉलो ट्रेंड्स ब्लाइंडली। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि प्रोटीन डेफिशिएंसी साइलेंट होती है। ना फीवर होता है, ना ब्लड टेस्ट में तुरंत दिखाई देता है, बट टायर्डनेस, फ्लैबीनेस, मसल लॉस, स्लो रिकवरी ये सब सटल साइंस होते हैं। और इंडिया में लोग इसे यूजुअली थायराइड, आयरन डेफिशिएंसी या स्ट्रेस समझ लेते हैं, जबकि असल में हो सकता है कि आपका प्रोटीन इंटेक ही कंसिस्टेंटली लो हो, लेकिन क्योंकि ये दर्द नहीं देता लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। So if your goal is just to live disease free and you consume dairy, soy, nuts, lentils, you might still be okay. But अगर आप चाहते हो टोन दिखना, फैट लॉस करना, especially after 30 या लीन मसल मेंटेन करना, then you need to be more strategic about your protein. That means you need high leucine sources, you need easily digestible sources, calorie friendly, convenient to consume regularly. तो मैं ये नहीं कह रही कि प्लांट प्रोटीन नहीं लो या गलत, मैं ये कह रही हूँ कि हर बॉडी, हर गोल अलग होता है। चूज योर प्रोटीन बेस्ड ऑन योर लाइफस्टाइल, योर गोल्स और आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। लेबल्स से नहीं, अवेयरनेस से बनती है आपकी बॉडी। और अगर आप कंफ्यूज हो तो मुझे DM करो। आई विल हेल्प यू मेक अ प्रोटीन प्लान दैट वर्क्स इन रियल लाइफ, नॉट जस्ट ऑन रील्स।